सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए सुनते हैं चर्चित लेखिका वीना करमचंदानी जी की लिखी कहानी गुमशुदा। इसमें उन्होंने वर्तमान आधुनिक युग में फैली अस्त व्यस्तता के बीच भगवान के असमंजस और उनकी वेदना का अत्यंत ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। प्रस्तुत है कहानी गुमशुदा। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हुए भक्त ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आपने मेरी सुन ली। आपके दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आपकी कृपा से मेरा काम चुटकियों में हो गया, जिसके लिए मैं बरसों से परेशान था। आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर झट चेहरे पर दीनहीन भाव लाता हुआ विनम्रता से बोला, भगवान, बस मेरी एक मनोकामना और पूरी कर दीजिए, फिर आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। भगवान जी आज फुर्सत में थे, इसलिए वे भक्त को एकाग्र होकर सुन रहे थे, वरना आम दिनों में वे भक्तों की ऐसी छोटी मोटी सामान्य सी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने कहा, अवश्य भक्त, तुम्हारी ये मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। वरदान देते हुए अचानक उनके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि इस भक्त की कौन सी अभिलाषा पूरी हुई है जिसका ये शुक्रिया अदा कर रहा है। भगवान जी ने भक्त से पूछना चाहा, मगर उसे आत्मलीन देखकर उन्होंने अपने आप को रोक लिया और स्वयं याद करने की कोशिश करने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको कुछ याद ना आया। थोड़ी देर बाद भक्त की नजरों से आमना सामना होने पर वे आसपास वालों से बचते हुए धीमे से बोले, भक्त, अपनी पूर्ण हुई मनोकामना के बारे में बताओ। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। भक्त ने हाथ जोड़कर धीमे से बुदबुदाते हुए मानो अपने आप से कहा, यह पूरा परिसर भी तुम्हारी खुशियों का हमराज बनना चाहता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं वत्स। ये कहते हुए भगवान जी भक्त के जवाब का इंतजार करने लगे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर एकाग्रचित्त होकर स्मरण करने की पूरी कोशिश की। उनको लगा कि याद आ जाए तो अच्छा है, वरना इस आम इंसान से पूछना भी तो अपनी इमेज को धक्का लगवाना होगा। उम्र का तकाजा है या उनका मल्टीटास्किंग होना? काम का बोझ अधिक हो जाने से भी मेमोरी लॉस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। उनको लगता है कि मिलावटी चढ़ावे के सेवन का भी उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ है, और फिर मीठा तो हमेशा से ही उनकी कमजोरी रहा है। वे कितना भी कंट्रोल करना चाहें, मगर अपने आप को रोक ही नहीं पाते। जबकि शुगर को स्लो पॉइजन बताते हुए कई हेल्थ टिप्स उनको देखने सुनने को मिलते हैं। वैसे उनको कुछ समय से डायबिटीज भी है, पर उनके पास मीठा खाने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं। नमकीन भोज्य पदार्थ तो उनके चढ़ावे में आते ही नहीं। मंदिर के बाहर लगी बाबा पाव भाजी स्टॉल से आती तेज खुशबू से उनके मुंह में पानी आ जाता है, मगर वे पाव भाजी खाने के लिए आम आदमी की तरह वहां जा भी तो नहीं सकते। कितने लाचार हैं। ये सोचते हुए भगवान को अपने आप पर दया आने लगी। जब याद करने का भी कोई सूत्र हाथ न लगा तो उन्हें यकीन हो गया कि अब उन पर डिमेंशिया का असर भी होने लगा है। हालांकि बादाम भी वो खालिस कागजी और अखरोट भी खूब खा रहे हैं। नाना प्रकार के घरेलू नुस्खे भी आजमा लिए, मगर कोई फायदा नजर नहीं आया। डॉक्टरी इलाज तो वे कभी का करवा लेते। धन दौलत की उनके पास क्या कमी। नोटबंदी का भी उनके टर्नओवर पर कोई असर न पड़ा। हालांकि जनता परेशान है, फिर भी चढ़ावे की राशि का संग्रहण तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। खजाने की सिक्योरिटी के लिए पहले एक गार्ड रखा हुआ, पर भक्तों की असीम कृपा दृष्टि के चलते एक और सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ा। डर तो सिर्फ इस बात का है कि गलत डॉक्टर के हत्थे एक बार चढ़ जाओ तो गए काम से। मामूली से मामूली जुकाम में ही 5-7 टेस्ट तो करवा ही लेते हैं, और फिर 2-3 चक्कर न कटवा लें तो फिर स्पेशलिस्ट काहे के। अब भला मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। एक दिन शर्मा जी आए थे, बेचारे हैरान परेशान। दफ्तर से 5-7 दिन की छुट्टी पर क्या गए, पीछे से पूरी सत्ता ही पलट गई। छुट्टी से वापस आए तब तक उनकी रौबदार सीट पर किसी और की पोस्टिंग कर दी गई थी,
और उनको बिठा दिया गया था किसी बर्फ वाली सीट पर। और फिर मेरा तो काम ही डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का है, एक दिन भी भक्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक दिन भगवान ने सोचा कि किसी डॉक्टर को दिखा ही दिया जाए। उन्हें मालूम था कि बेहतर चिकित्सा में एम्स का कोई सानी नहीं, पर पता चला वहाँ तो महीनों ही अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। अब बताइए, जिस बच्ची के बारे में डॉक्टर जानते हैं कि उसके दिल का ऑपरेशन तुरंत ना हुआ तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, फिर भी उसकी सर्जरी के लिए 4 साल बाद की तारीख दे रखी है। सोने चांदी के छत्र भी तो बहुत है मेरी कस्टडी में, पर हेल्थ की वेल्थ पास नहीं तो सब कुछ बेमानी। बिस्तर पर पड़ गया तो कौन पूछेगा मुझे? किसी को खुलकर बता भी तो नहीं सकते अपनी परेशानी के बारे में। यह सोचते हुए भगवान जी ने ठंडी सांस ली। भगवान जी को डर लगा कि अपनी ही बिरादरी के मगर विरोधी खेमे वाले किसी देवी देवता को इसकी हल्की सी भी भनक लग गई तो उनकी मुकेश खन्ना मार्का शक्तिमान वाली इमेज के ध्वस्त होने की पूरी आशंका है। बरसों से काबिज उनका सिंहासन डोल सकता है। ये सोचते ही उनका मन सिहर उठा। उन्होंने भी दुनिया देखी है। विरोधी तो विरोधी, अपने कहे जाने वाले भी ऐसे मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते। उन्होंने बरसों अटल जी को ऐसा एकांत भोगते हुए देखा है। अटल जी को तो मुक्ति मिल गई, मगर मैं तो ईश्वर हूँ, नश्वर भी हूँ। जीवन भर असहाय होकर उपेक्षित होने की यातना भोगनी पड़ सकती है। ये सोचते हुए भगवान जी के चेहरे पर दर्द उभर आया। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। तभी उनको सुनाई दिया, भगवान आप तो सब जानते हैं, पूछकर मुझे क्यों शर्मिंदा कह रहे हैं? ये कहते हुए भक्त किंचित संकोच के साथ कुछ बताने को हुआ, परंतु उसके मन में तभी ये विचार आया, कहीं मेरे बताने पर शक्तिशाली और सर्वव्यापी भगवान कुपित न हो जाएं और मेरी खिल्ली न उड़ाने लगें। वह चुप्पी लगा गया। कह सकते हैं कि मूर्ख, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। क्या तुझे सच में लगा कि मुझे मालूम नहीं? यह सोचकर वह चुप हो गया। भगवान और भक्त दोनों का ही अपना अपना मनोविज्ञान। भगवान जी हैरान परेशान, दिमाग पर खूब जोर लगाया, मगर याद ना आया तो नहीं आया। क्या करें? पहले समस्या का कहीं और समाधान ना होने पर भी भक्त अपनी पुकार लेकर मेरे पास आ जाता था और उनकी एक एक बात मैं बड़े ध्यान से सुनता था, समझता था। मगर अब तो भक्तों का तांता ही लगा रहता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि 4ठी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला नासमझ बच्चा भी परीक्षा के लिए जाने से पहले जल चढ़ाने मेरे पास ऐसे चला आता है जैसे मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं प्यास से तड़पता रहूँगा और कुपित होने पर उसका परिणाम बिगाड़ दूंगा। वह नादान ये नहीं समझता कि जितना समय वह मेरे पास आने जाने में लगाता है, उतनी देर में थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो शायद 2-4 नंबरों से फेल होने से बच सकता था। बेचारा यही सोचता रह जाता है कि पूजा पाठ में कहीं कोई कमी रह गई होगी। और तो और अपनी युवावस्था में जो घोर नास्तिक थे, वे भी उम्र ढलते ढलते आस्तिक होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या गणित है भक्तों की संख्या में वृद्धि का। अत्याचार, जीएसटी, नोटबंदी जैसी प्रॉब्लम से लेकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार जैसी अमानवीय, शर्मनाक, हृदय वितारक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर भी मुझ पर भक्तों का विश्वास बना हुआ है। कमाल है उनकी भक्ति। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि यदि मैं कण कण में विद्यमान हूँ और इसके बावजूद ये सब अमानवीय, अनैतिक कृत्य हो रहे हैं तो क्या, इतना सवाल तो उनके मन में उठना ही चाहिए कि मेरे अर्थात ईश्वर के होते हुए ये सब कैसे हो रहा है। पता नहीं उनकी नज़रों में मैं कैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर पा रहा हूँ। जय हो भक्त, तेरी अंधभक्ति की जय हो, उसी का सहारा है। लंबे अंतराल के बाद भगवान जी एक बार फिर बड़ी मधुर आवाज में लुभाते हुए बोले, यह वो जगह है जिसके कपाट सबके लिए खुले हैं। तुम्हारे मन में जो भी हो निसंकोच कहो,
पहले पुराना और फिर नया काम बताओ। यह कहते हुए वे भक्त के चेहरे के हाव भाव देखने लगे। भगवान जी मन ही मन अब अपने आप से उलझकर बहुत परेशान हो चुके थे। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उनको याद नहीं आया, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब ट्रीटमेंट जल्दी ही करवाएंगे, वरना गला काट प्रतियोगिता वाले इस कलयुग में वे सबसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सत्ता एक बार हाथ से गई तो फिर कौन पूछता है। भगवान जी को वापस याद आया कि भक्त का जवाब आया नहीं अब तक। कितना ढीठ भक्त है, नालायक, टस से मस नहीं हो रहा, जबान पर ताला ही डालकर रखा है। मैंने कौन सा उसके स्विस बैंक के अकाउंट का ब्यौरा पूछ लिया है, जो मुझे पता भी चल जाए तो वैसे मैं क्या बिगाड़ लूँगा। बच्चा बच्चा जानता है यहाँ कानून की कितनी चलती है। चलती होती तो इतने सीनियर जजों को यूं सरेआम अपनी व्यथा ना सुनानी पड़ती। मैं भी भला क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। फट्टे में टांग अड़ाने की मेरी पुरानी आदत है, तभी तो बस गली वाला भगवान बनकर रह गया हूँ। भगवान गए थे एक बार प्रदेश के धार्मिक स्थलों के सर्वे के लिए। वहाँ के धार्मिक स्थलों पर कितना अनुशासन होता है और शांति भी। यहाँ तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटा ऐसे बजाएंगे जैसे मैं सो रहा हूँ। टन टन सुनकर सिर भन्ना जाता है। एकाग्रता बनती ही नहीं। क्या खाक याद रख पाएंगे कुछ। भक्त भी सोच में पड़ गया कि आज भगवान को क्या हो गया है। बार बार पूछे ही जा रहे हैं। हमें तो नसीहतें देते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, और खुद अब एक ही बात के पीछे क्या इतना पड़ना। यह भक्त भी दरअसल वैसा अंध भक्त नहीं था, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी रखता था। उसे ध्यान आया कि बचपन में जब माँ के साथ मंदिर जाता था तो माँ उसे खींचकर भगवान जी के सामने लाकर खड़ा कर देती और कहती, आंखें बंद करके मन ही मन मांग लो जो मांगना है। आंख बंद करवाने के पीछे यही कारण रहा होगा कि एकाग्रता भंग ना हो, और मन ही मन वरदान मांगने के लिए इसलिए कहती होंगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप उत्तर दिशा वाले भगवान से वरदान मांगो और दक्षिण वाले भगवान जी को पता चल गया तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके अड़ंगा भी तो लगा सकते हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं में भी आपस में कंपटीशन तो होता ही होगा। एक अदना सा प्राणी इनसे कैसे तालमेल बिठा सकता है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस भक्त की मनपसंद गजल थी। उसने इन पंक्तियों को आत्मसात कर लिया था। उसकी सोच की उड़ान भी दूर तक जा रही थी। उसके मन में विचार उठा, पता नहीं शीश पर रखने वाले सबसे बड़े भगवान जी का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता होगा। भक्तों की भीड़ से, सोशल मीडिया पर फॉलोवर की संख्या से, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से। तरीका कोई भी हो, गड़बड़ होने की गुंजाइश तो हर जगह होती ही है। सत्ता पाने का लोभ किसे नहीं होता। शीश पर कौन नहीं रहना चाहता। आज जैसा पहले तो कभी नहीं हुआ, पर कितना टाले। माँ की बात को उसने अब तक गांठ बांध कर रखा था, पर क्या करे, वह बेटा ही क्या जो माँ की बात का मान न रखे। पर ये भगवान जी, कहते कहते उसने जीभ काट ली, अपनी ओर बुदबुदाया, क्षमा करना भगवान, अगर मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो फिर। और खुद मन ही मन पीठ भी ठोकी। इस वाक्य से दोनों काम सज जाएंगे। भक्त ने आज मुंह न खोलने की ठान ली थी। माँ का दिया हुआ ज्ञान आड़े वक्त में हमेशा उसके काम आया है। उसे शंका हुई कुछ तो गड़बड़ है, वरना सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान जी का नेटवर्क क्या कम तगड़ा होगा जो इतनी सी बात के पीछे पड़ गए हैं। भगवान का धैर्य भी अब जवाब देने को ही था। दरअसल ईश्वर के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा बन गई थी। एक अदना से भक्त का ऐसे खिजाना उनको नागवार लग रहा था। भगवान के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगीं, जिसे देखकर भक्त को अपना संदेह यकीन में बदलता हुआ दिख रहा था। उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो ये कोई आसपास गांव ढाणी के कोई छोटे मोटे भगवान जी हैं जो धंधा मंदा होने के कारण शहर में आ गए हैं।
वैसे इसकी भी पूरी संभावना है कि ये भगवान जी असली वाले भगवान जी का कोई डुप्लीकेट या हाई टेक्निक से बना हुआ क्लोन भी हो सकता है। असली भगवान जी के पास भला इतना फालतू समय कभी होता है? उसके एक चेले ने बताया था, कुछ साल पहले एक बंदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बनकर घुस गया था संसद में। बाद में पता चला कि वह उनका हमशक्ल था। जब एक अदना सा मामूली इंसान हाई पावर सिक्योरिटी को लांग कर ऐसा कर सकता है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है सुपारी देकर उनको कहीं गायब करवा दिया हो और प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बन गए हमारे भगवान जी। मर जाऊंगा मगर आज मुंह ना खोलूंगा। ये भी हो सकता है कि मेरे वाले भगवान जी को नीचा दिखाने के लिए ये मेरा ही बिगड़ा हुआ काम ना बिगाड़ दे। दोनों वकीलों की तरह अपने अपने तर्क वितर्क कुतर्क में उलझे थे। भक्त तो भक्त, अब भगवान के भी पसीने छूटने लगे थे। तभी पुजारी ने आकर भगवान जी से कहा कि उनके शयन का समय हो गया है। मंदिरों में दैनिक दिनचर्या का जिस अनुशासन से पालन होता है वह अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। अब इसमें निवास करने वाले देवी देवताओं को आम इंसान की तरह कदम कदम पर मिलने वाली परेशानियों का सामना तो करना पड़ता नहीं। न ट्रैफिक की चिंता, न बिजली पानी की, न सर्दी की, न बरसात की, न बच्चों को स्कूल की फीस की, न ही नौकरियों की। वैसे आज भगवान जी जागने के मूड में थे, मगर हे रे विधि के विधान, उनको अपनी इच्छा से सोने जागने की भी आज़ादी नहीं। मजबूरन अनेक अनुत्तरित सवाल मन में लिए उनको अपने शयन कक्ष में जाना पड़ा। ये भी तय था कि जब तक भक्त की पूर्ण हुई मनोकामना के बारे में नहीं जान पाएंगे, उन्हें चैन नहीं आएगा और वे सो भी न पाएंगे। और उधर भक्त को भी अपनी शंका आशंका के साथ मंदिर की चौखट से बाहर निकलना पड़ा। भक्त ने मन ही मन मजबूती से ठान लिया कि वे थाने जाकर भगवान जी की गमशुदगी की FIR जरूर दर्ज करवाएगा। एक समर्थ भगवान की कैद में गिरफ्त अपने कमजोर निरीह भगवान जी को वह ढूंढ कर ही रहेगा। हालांकि वो जानता है कि ऐसा करने पर धर्म भीरू इस देश में उसकी मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, मगर क्या वह सिर्फ इस डर से चुप रहे? आज उसे माँ की दी हुई सीख नहीं, बल्कि अपने पिता का कथन ध्यान में आ रहा था, जो कहा करते थे कि डर कर मुंह नहीं बंद कर लेना चाहिए। सच और न्याय का साथ देने और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुमशुदा। आशा करती हूँ कि ज़रूर आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।